66वां श्लोक अभी चल रहा है। भगवान, कल हम लोगों ने अलग विषय पे चिंतन किया। आज नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयन्ता शांतिर शांतस्य कृता सुखम। अब भगवान एक बात कहते कि नास्ति बुद्धिर युक्तस्य, जिसके बुद्धि में स्थिरता नहीं है, अस्थिर बुद्धि। अस्थिर बुद्धि का मतलब सुबह क्या, दोपहर क्या, शाम को क्या, रात में क्या, 56 भोग होने के बाद भी, सब खाने के बाद भी मन में अशांति उत्पन्न होना, अस्थिर बुद्धि। 10 देवताओं का रोज पूजन करना, ये अस्थिर बुद्धि। 10 गुरुओं के पास भटकना, ये अस्थिर बुद्धि। 10 ज्योतिषियों के पास में भटकते हुए पाप करना, यह अस्थिर बुद्धि। और आप अपने बुद्धि में नाना प्रकार के अपने आप को अशांत करना, यह अस्थिर बुद्धि का है। और जब अस्थिर बुद्धि रहती तो उसके साथ में फिर 3 गुण माने हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो ये तीनों ही गुण आपके मन में अंदर चक्र चलता है। जब सत्व गुण आता है तो बड़ा शांत स्वभाव, शांति से रहना, शांति से बैठना, एकांत में रहना, परमात्मा का चिंतन करने के भाव उत्पन्न होना, ये सत्व के लक्षण है। रजोगुण के लक्षण परिवार, समाज, पैसा, इन सभी की बार बार चिंता व्याप्त होकर आपको अपने आप को अस्थिर करते हुए, स्वयं से लेकर परिवार की सभी की चिंता करते हुए अपने आप को दुखी करना, ये रजोगुण के लक्षण है। और तमोगुण, जब तमोगुण उत्पन्न होता है तो फिर आपको बताने की जरूरत ही नहीं। क्रोध महाराज जब सवार होते हैं, फिर उसके बाद तो बिल्कुल वो जैसे आग चारों तरफ लगने के बाद सब भस्म कर देती है, इसी तरह से जब आपके अंदर क्रोध आता है तो सब अपने आप ही सब भस्म हो जाते हैं। ये अस्थिर बुद्धि के लक्षण है। लेकिन इन सभी, जब अस्थिर बुद्धि होती है तो उसमें अपने आप ही जाल फैलने लगता है। सुबह से लेकर शाम तक पूरी आयु निकल गई, सारे जीवन के जितने आपने वर्ष निकाल दिए, और इस वर्ष में हम लोग अपने आप को इतना दुखी कर रखते हुए किसी भी तरह से इधर उधर, यहाँ कितना मिलेगा, वहां कितना मिलेगा, 100 के 60 करना और बाप का नाम चलाना, ये एक कहावत है। अपने कार्य को पूर्ण रूपे में उसको ध्यान रखकर करना, ये स्थिर बुद्धि के लक्षण है। और हरेक कार्य में बाधा डालते हुए, जैसे आपको कोई भी रास्ता पकड़कर हमको दिल्ली जाना है तो एक रास्ता पकड़कर ही चलना पड़ेगा। 1-2 किलोमीटर चलोगे, फिर लौट कर आओगे, फिर दूसरा रास्ता पकड़ोगे, फिर लौट कर आओगे, फिर तीसरा रास्ता पकड़ोगे, फिर लौट कर आओगे। ऐसे 10 रास्ते रोज दिन में बदलोगे तो कितने दिन में दिल्ली पहुंचोगे? ये अस्थिर बुद्धि का लक्षण है। अब कभी हम लोग भगवान के बारे में भी सोमवार को महादेव, मंगलवार को हनुमान, बुधवार को गणेश, गुरुवार को दत्तात्रेय, शुक्रवार को संतोषी, शनिवार को हम कहते हैं कि शनि महाराज, रविवार को सूर्य, अनेक भैरव। अब रोज सुबह से लेकर शाम तक लेकर 7 दिन में अपने आप में अस्थिर रखते हुए अपने जात समाज के अंदर गुरुओं को, संतों को, ज्योतिषियों को, जहां एक चीज के ऊपर विश्वास न होकर 10 जगह पे भटकते हुए चलना, ये अस्थिर बुद्धि के लक्षण है। यहाँ 10 जगह पे अपने आप में देखते हुए कहीं भी एक वस्तु खाकर चलना, ये स्थिर बुद्धि के लक्षण है।
भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन, ये अस्थिरता, ये आपके जीवन में नाना प्रकार के अपने लोकों को निर्माण करते हुए उसी के साथ अपने आप, सो आप जैसे आप चलते हो, आप अपने आप को पूछ लो, जितने मुझे सुन रहे हैं, आप अपने जीवन में जो विचार चलते हैं उस विचारों में कितना खोते रहते हैं। उस खोने में खोते खोते समय निकलने के बाद भी आपको पता नहीं चलता है। परमात्मा कहते हैं यही अस्थिरता के लक्षण है। तब जब अस्थिरता अपने जीवन में आती है, तब जाकर आपके विषय उसको व्याप्त करते हुए, उसको अस्थिर बनाकर उसकी जो नींव आती है वो हिलाने का प्रयत्न करती है। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ऐसे लोग कभी भी स्थिर नहीं होते हैं, और स्थिर न होने के कारण वो कभी भी अपने अंतःकरण को शांति प्राप्त नहीं करता है। और शांति प्राप्त नहीं होती है तो उसके मन में नाना प्रकार के सारे सांसारिक भोग प्राप्त करने कहां से उत्पन्न होगा। इसलिए श्रोताओं, भगवान ने कई प्रकार के उदाहरण दिए। वो कहते कि पापी मनुष्य अगर मोक्ष की कल्पना करे तो यह हास्यास्पद है, या एक भिखारी सोने के महल में सोने का प्रयत्न करे तो यह उसके लिए हास्यास्पद है, या एक कौवा कहे कि नहीं मैं अमृत पी के आता हूं, यह एक हास्यास्पद है। तो भगवान यही कहते कि अर्जुन, उन सभी अवस्था में कभी भी पापी व्यक्ति के पास मोक्ष स्वर्ग आ ही नहीं सकता है। इसी तरह से अस्थिर बुद्धि के व्यक्ति के पास में कभी शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती है। ये इसका सत्यता है। और उन लोग, भगवान और आगे कहते हैं कि अर्जुन, एक बार भुने हुए चने, उसके ऊपर कितना भी पानी डाल दो, खाद डाल दो, वो अंकुरित नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से जिसका मन अशांत है उसको परमात्मा की प्राप्ति होना असंभव है। सबसे पहले अपने जीवन में शांति को प्राप्त करें, और ये जीवन का तात्पर्य समझते हुए अस्थिरता समाप्त करना ही, अस्थिरता एक दुख का लक्षण है। लोग कहते मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत अशांत हूं, मेरा दुख कोई नहीं समझता है। अरे भाई, आखिर में दुख क्या है ये तो बताए, समझने का तो प्रयत्न करें। आखिर में आपको किस दुख ने आपको दुखी कर रखा है। ये दुख का समाप्ति और दुखों का निर्माण मनासृजयति माया, आपके मन के बुद्धि के द्वारा ही उसका सृजन करता है। किसी ने अच्छा बोला तो सुखी हो गया, किसी ने प्रशंसा कर दी, बड़ा अच्छा लगा, किसी ने निंदा कर दी, दुखी हो गया। अब इससे क्या होगा? तो भगवान ये कहते कि अर्जुन, ऐसे इंद्रिय अपने अधीनस्थ रहने वाले व्यक्ति कभी भी वो सुखी नहीं हो सकते हैं। आगे भगवान 67वें श्लोक के ऊपर चर्चा करते हुए कहते हैं, इंद्रियाणामि चरता यन मनो नु विधीयते तदस्तहरति प्रज्ञा वायुर्नामाभिवोबसी। का ये सारा जगत संपन्न करते हुए यदि विषय रूपी सागर में लोग निरंतर उसमें चलता रहे, तो विषय रूपी सागर में अगर उस व्यक्ति निरंतर सततता की सातत्य के साथ में, अब विषय खाली एक ही विषय नहीं है। आप जो भी विषय एक बालक से लेकर युवा, वृद्ध और अंत समय में जो भी आप अपने मस्तिष्क में जितना भी इंद्रजाल चलाते हो या मुंगीरे लाल के सपने चलाते हो, थोड़ा सा आप अपने विचारों को देखने का प्रयत्न करना कि आखिरी में मैं दुखी क्यों हूं। कई बच्चे सुसाइड करते हैं कि हम पढ़ नहीं पा रहे। भाई, पढ़ क्यों नहीं पा रहे? न पढ़ने का, अगर पढ़ते तो आप पास होते ढंग से। आपने अपना कर्तव्य कर्म अच्छे तरीके से न करने के कारण आपको अपने जीवन में दुखी बनाया। भगवान यही कहते कि अर्जुन, इंद्रियाणामि चरता यन मनो युध्यते, जैसे इंद्रिय कहता है उस तरह से आप चलते हो। जैसे किसी ने बहुत अच्छे से गाने, पिक्चरों के गाने सुना दिए, उसके ऊपर नाच लेते हो, थोड़ी देर ठीक लगता है। थोड़ी देर कोई स्वादिष्ट अन्न मिला
अपने आप को बड़ा ठीक मिलता है, फिर वापस अशांत हो जाते हो। कोई दृष्टि से अच्छी वस्तु देखी, उसको देखते हुए चलोगे, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, फिर अशांत हो गए हो। मतलब भगवान कहते हैं कि इंद्रिय जो कहते हैं, उन कहते हुए इंद्रियों के पीछे न भागना ये साधक का लक्षण है, और उसके पीछे भागते हुए चलना ये संसारियों का लक्षण है। और संसारी इंद्रिया नाम ही चरता, क्या कहता है, इंद्रिया नाम ही चरता। इंद्रिय जैसा, इंद्रिय तुम्हारा उसका स्वभाव ही है। शेर के सामने घास रख दो, नहीं खा सकता है, उसको मांस ही चाहिए। और घोड़े के सामने मांस रख दो, उसको चने ही चाहिए, घास ही चाहिए। उसका जो स्वभाव बना हुआ है वो वही व्यक्ति खाएगा। तो इंद्रियों का जो स्वभाव है, वो स्वभाव वही व्यक्ति उसके द्वारा ही सोचने का प्रयत्न करेगा। इसलिए अर्जुन, अपने जीवन में जो इंद्रिय कहते हैं, अच्छा बताओ, आप अपने आप को सोचने का प्रयत्न करना कि आपकी इंद्रिय क्या सोचते हैं। कभी आप देखना, अपने सोच को समझने का प्रयत्न करना। अगर आप अपने सोच को समझदारी के साथ, सावधानी के साथ देखोगे, तो आप अपने आप को ऊपर भी हंसोगे, अरे यार क्या मैं सोच रहा हूं, क्या मेरा स्वभाव है, मुझे सोचना चाहिए, मुझे यह करना चाहिए। करने से पहले आप अपने आप को सोच। और भगवान ये कहते, इंद्रिया नाम ही चरता यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर नाम विवासदे। आपके जीवन में तदस्य हरति प्रज्ञा, आपकी बुद्धि का अपने आप हरण हो जाता है। जैसे रावण ने सीता का हरण कर दिया था, इसी तरह से मन रूपी विषय आपके बुद्धि का हरण कर लेती है, बुद्धि के ऊपर पर्दा डाल देती है। और बुद्धि के ऊपर जो चोर चोरी तो करता है, लेकिन जब पकड़ में आ जाए तब उसको पश्चाताप होता है। लेकिन उस समय तो उसने अपने बुद्धि स्वार्थ के अधीनस्थ कर दिया। आज हम लोग देखते हैं कि कई लोग बलात्कारी व्यक्ति बलात्कार करते, लेकिन बाद में जब कारागृह में फांसी पे चढ़ते समय उसकी दशा क्या रहेगी, लेकिन उसने तो कर दिया। ये उसके बुद्धि का, जिसको विषय इंद्रिय जो है, या फिर परिवार में बंटवारे के समय जब भाई भाई लोग भी जब आपस में लड़ पड़ते हैं, किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला, ये आपके प्रज्ञा का हरण हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जब इंद्रिय जैसा कहते हैं उस तरह से अगर उसके पीछे भागोगे, तो तदस्य हरति प्रज्ञा, वो अपने जीवन में अपने आप ही उसका अब हरने का प्रयत्न करती है, उसको भाग कर ले जाती है। आपको पता होगा, अपने जीवन में कई अनुभव किए होंगे जो आपके इंद्रियों के अधीन रहते हुए आपने काम किया और बाद में पश्चाताप करना पड़ा। आप देखना, अपने आप को सोचना, आपके हाथ से कोई बहुत बड़ा गलत काम हुआ और उसका अभी स्मरण करो, और स्मरण करने के बाद उसको सोचना कि उस समय आप कैसे थे। आज का व्यक्ति, आप मुझे सुन रहे हो, वो सुनते हुए व्यक्ति, जब आपको क्रोध आया होगा, जब आपने कोई गलत काम किया होगा, जब कोई किसी से दुखी छल कपट किया होगा, उस दिन को आप याद करना। अगर आपको पश्चाताप नहीं आए तो मुझे कहना। यही हरति प्रज्ञा का है। उस समय आपके प्रज्ञा का हरण किया। भगवान कहते उस समय अगर आप सावधान रहोगे तो आपके प्रज्ञा का हरण नहीं हो सकता है। इसलिए श्रोताओ, तद उन्होंने कहा वायुर्नावा, कहते कि वायुर्नावा भी भासती। जिस तरह से नौका पानी में तूफान आने के बाद इस तट से उस तट ले जाती है, इसी तरह से आपकी विषय रूपी इंद्रिय आपकी बुद्धि को हरण करते हुए इस सत्वता को समाप्त करते हुए तमसा की तरफ ले जाने का काम करती है। क्योंकि सबसे ज्यादा अपने जीवन में अगर हम लोग सुखी और दुखी जो होते हैं, वो सारे अपने विचारों के अधीनस्थ हैं। आप जितने भी कभी कभी जितने आप अपने अंतर मन में सोच सकते हो, वो सोच को अपने मन में क्यों, आखिरी में आप रोते क्यों हो, काय के लिए रोते? कभी माँ ने बात नहीं सुनी, कभी पत्नी ने बात नहीं सुनी, कभी भाई ने बात नहीं सुनी, कभी गर्लफ्रेंड ने बात नहीं सुनी, कभी बॉयफ्रेंड ने बात नहीं सुनी।
उसके प्रति बहुत अपेक्षा रहने के कारण आप कई लोग मैं देखता हूं कि मैं तो मर जाऊंगा, कई लोग बच्चे प्रेम के अधीनस्थ होकर मर जाते हैं, ये उसकी प्रज्ञा का हरण है। और आप कहे, मैं यही कहता हूं कि श्रोताओं, इतना ही सोचना, आप अपने जीवन में क्या वास्तविकता में इन सभी चीजों के लिए आप आए हो या अच्छे काम करने के लिए आए हो, ये सोचना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं कि तदस्य हरति प्रज्ञा, आप अपने प्रज्ञा का हरण मत करो। और प्रज्ञा का जैसा कोई व्यक्ति जानबूझकर नहीं, अज्ञानतावश विष खा ले, उसके बाद उसको कितना पश्चाताप हो जाए, या कोई घटना दुर्घटना घट दे तब उसके बाद कितना पश्चाताप हो जाए, कोई आपके हाथ से चीज छूट जाए तो आपको कितना पश्चाताप हो जाता है। तो भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन, ये सारी जितनी भी हमारी प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा, भगवान उदाहरण दे, वायु सारे अगर तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ कर ले जाता है, बड़े बड़े नाव, बड़े बड़े मकान सभी को, और आपकी आग लग जाए तो ऐसे कोई पेड़ नहीं, ऐसा कोई मकान नहीं, घर का घर पूरा तहस नहस कर देता है। इसी तरह से आपके जीवन में अगर आपका प्रज्ञा का हरण हो जाए और आप अपनी विषय वासनाओं में लिप्त रहोगे तो आपके जीवन को आज नहीं तो कल अपने आप ही समाप्त कर देते हैं। अब कई लोग हम लोग देखते हैं कि जेल में बैठे हुए, जेल में बैठने के बाद उनको पूछो आपको कैसा लग रहा है, तो वो कहता है उस समय पता ही ना मेरी मति मारी गई थी। आप कहते हो ना कि मेरी मति मारी गई थी, भाई मति मारी गई तो सबसे पहले अभी से सावधान हो जाओ। यही भगवान ने कहा तदस्य हरति प्रज्ञा, इतना आप प्रयत्न करो कि हमारे प्रज्ञा का हरण नहीं हो जाए, इंद्रिय आपको अपने उसके अधीनस्थ नहीं करे, आपके बुद्धि के अधीनस्थ इंद्रिय रहे। आप इतना सोचे मुझे आंखों से देखना क्या है, आपकी बुद्धि आपको आज्ञा दे दे, हर एक कोई देखने की चीज नहीं है। आपके कान क्या सुनेंगे, ये आपकी बुद्धि को पूछो। आपकी जीवा क्या खाएगी, ये आपकी बुद्धि को पूछो। ये सारी बुद्धि जब आप अपने अंतर मन से पूछते हो, बाह्य जगत के बाह्य मन से मत पूछना, अंतर मन से। जब आपका सिक्स सेंस आवाज देता है, कई बार अपने सब्जेक्ट अपने को चयन करना पड़ता है, क्या लो कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपका मन जो कहता है उसका पालन करो। आपका अंतर मन प्रज्ञा क्या कहती है, आपका सिक्स सेंस क्या कहता है, उसको सुनो और उसको सुनकर आप आगे बढ़ो, आप सफल हो जाओगे। इसलिए श्रोताओं, भगवान क्या कहते हैं कि उन सभी परमात्मा का उस अपने अंतर्मन में प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करते हुए प्रज्ञा दृढ़ बने, यही उन सभी के जहां तुर्यावस्था में रहने वाले महात्माओं के लक्षण बताए। आगे भगवान क्या कहते हैं, तस्माद्यस्य महाभावो निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन, अपने जीवन में इंद्रिय आपके हैं, आपको सोचना किसको है, आपको समझना किसको है। आप बाह्य जगत में तस्मादस्य महाभावो निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु अभ्यस्त, ये आपके अधीनस्थ है। ये बाहर आपको कोई शिक्षा नहीं मिलेगी, आपको अंतर मन को ही जागृत करना पड़ेगा। जब आपका अंतर मन जागृत होकर सावधानी के साथ में समझेगा। अब छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जो दौड़ते दौड़ते आग को पकड़ता है, क्या समझदार व्यक्ति आग को पकड़ता है, वो आग का प्रभाव जानता नहीं है, लेकिन वो दौड़कर आग पकड़ने लगता है। लेकिन आप बड़े होने के बाद आग का महिमा समझते हो, आग को अगर हाथ लगा दे तो जला देता है। इसी तरह से जब आपके बुद्धि में बालपन के अंदर आग की महात्म्य समझ में नहीं आता, लेकिन बड़े होने के बाद अग्नि का महात्म्य समझ में आता है। इसी तरह से संसार का अपने जीवन में ये नहीं कह रहा हूं कि आप सावधानी के साधना करें या हिमालय में जाकर बैठो या सन्यासी बनो या कोई नर्मदा परिक्रमा करो या लाखों करोड़ों जाप करो। मैं ये कहता हूं, भगवान कृष्ण भी ये कहते हैं, अर्जुन अपने अंतर मन में इंद्रिय जो सोचते हैं, क्या उसका परिणाम और दुष्परिणाम
अविवेकम करोति कर्मम निश्चितम पश्चातापेन। उन्होंने कहा अविवेक बुद्धि से किया हुआ कर्म ये आपको कभी ना कभी दुख देता है अर्जुन। इसलिए भगवान ने कहा कि तस्मादस्य महाभावो निग्रहितानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अपने मन में उन सभी प्रकार से क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है उसको समझने का प्रयत्न करें। हम लोग कल अब 4 श्लोक कल बचे हैं हमारे पास में दूसरे अध्याय के, कल उसके ऊपर चिंतन करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।